वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे जागो दुनिया, सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ डॉक्टर उमर आदिल हमारे साथ मौजूद हैं भुट्टो फिल्म का रिव्यू देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सुंदर, अस्सलाम वालेकुम फारूक। भुट्टो एक ऐसी फिल्म है जो एक मेजर प्रोपेगेंडा एफर्ट है बाय द करंट रिजीम। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, देखिए ये फिल्म पाकिस्तान के लिए बनाई ही नहीं गई। ये फिल्म मुकम्मल तौर पे अंग्रेजी में है और आपकी डायरेक्टोरियल टीम ने ये तक गवारा नहीं किया कि इसे अंग्रेजी या उर्दू में सबटाइटल करके पाकिस्तान में रिलीज किया जाए। हु इज दिस मूवी मेड फॉर? दिस मूवी इज मेड फॉर द वेस्ट, जहां पे आप अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी सिंपैथीज बढ़ाना चाहते हैं। दिस मूवी प्लेज to the hearts and likes of the Western audience and the Western sympathizers. मेरी बात शायद आपको थोड़ी सी करख्त लगे, मगर किस्सा ये है मियाँ कि जब ऐसी फिल्म बनाई जाती है और उस पर $3 मिलियन लगाए जाते हैं तो हम ये जरूर सोचते हैं। $3 मिलियन का बजट? जी हाँ, $3 मिलियन का बजट, जबकि इस फिल्म के अंदर एक बहुत अच्छा कट एंड पेस्ट जॉब किया गया है। वही तमाम आर्काइव्स जो आज यकीन कीजिए हम पीटीवी पे हर मौके पे देखते हैं, जब भी यौम तासीस हो, जब भी बेनज़ीर साहिबा की सालगिरह हो, उनका यौम शहादत हो, वही सिंपैथी इवोकिंग फुटेज और वही जनरल फ्लॉगिंग, जनरल्स फ्लॉगिंग। मैं जनरल्स फ्लॉगिंग ये कहता हूं कि हमारे यहाँ आर्मी बैशिंग एक बहुत बड़ा फैशन बन गया है। जब भी हमारे यहाँ जमहूरी हुकूमत आती है हम ये भूल जाते हैं कि जिन डिक्टेटर्स को हम गालियां दे रहे हैं वही एक्चुअली हमारे सेवियर्स और हमारे पासबान भी हैं। एंड देयर कैन नॉट बी एन आर्मी डिक्टेटर हु वाज नॉट अ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। वो बिल्कुल आपकी बात सही है, मगर किस्सा ये है कि जो फुटेज इसके अंदर है वो वही, आप यकीन कीजिए मुझे जिस चीज को देख के बहुत दुख हुआ कि वो जो कोड़ों की सरेआम एक फुटेज है जो जनरल ज़ियाउल हक को मिलाइन करने के लिए वो जैसे भी थे वो इस्तेमाल की जाती है, वो इस फिल्म में 3 दफा इस्तेमाल की गई है। आज मैं सोच रहा था कि अगर ये कोड़े तब लगते थे तो बरसरे आम सरे ऐलान लगते थे, मगर अब जो रोज छितरौल होती है और हर थाने में होती है तो क्या जमहूरियत और आमरीत में कोई फर्क है? मेरे मुल्क की आवाम को तब भी कोड़े लगते थे और अब भी छितर पड़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, मैं यहाँ पे सवाल ये करना चाह रही हूँ, एक तो ये कि 2 वीक्स हो गए इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे आए पे, क्या रिस्पॉन्स है? दूसरी चीज ये कि इतने पैसे जो खर्च हुए हैं, इफ इट्स जस्ट अ डॉक्यूमेंट्री और कट एंड पेस्ट है तो फिर इतने पैसे किस पे लगे हैं? मतलब लोगों का तो यही ज़हन है। और ये पैसे क्या पब्लिक मनी तो नहीं है कि हाँ कि मतलब सुंदस बहुत अच्छी बच्ची है, मगर सुंदस का ये नहीं जानती कि हमने एक रिपोर्ट लिखवाई है जिसका कोई नतीजा नहीं, जिसका एक सफा और वो पूरी तरह टाइप नहीं हुआ, डबल स्पेस है उसके अंदर, लाइनों के अंदर एक सफा हमें 15 लाख का पड़ा है और वो पूरा वॉल्यूम जो यूएन रिपोर्ट है और फैक्ट फाइंडिंग ऑफ बेनजीर मर्डर, आप यकीन कीजिए वो भी तो एक फ्यूटाइल एफर्ट है जिसका नतीजा कोई नहीं निकला। इस फिल्म का रिस्पांस ये है जो आपने बात पूछी कि इस वक्त कोई भी सिनेमा हाउसेस में ये बिल्कुल सिर्फ हफ्ते में एक शो दिखाया जा रहा है। उसके अलावा जब आप जाते हैं, जब मैं ये फिल्म देखने के लिए गया था तो मैंने सोचा कि ये जयालों से भरा होगा पूरा हॉल, दे वुड लव टू सी अ मूवी ऑन देयर ग्रेट लीडर, मगर मेरे ख्याल में 30 या 35 लोग एक 300 कैपेसिटी के हॉल में बैठे हुए थे। सबसे मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि इसमें कुछ बड़े मजे के ग्लिम्पसेस हैं। फॉर एग्जांपल आपको नजर आता है कि भुट्टो साहब की चार्म को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है, और आप में से जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी या भुट्टो साहब को नहीं जानते और एक पूरी जनरेशन है जो उनके बाद पैदा हुई, उसमें एक क्लिप है विच इज अ मीटिंग बिटवीन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब एंड जॉन एफ कैनेडी व्हेन जॉन एफ कैनेडी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड भुट्टो साहब हैड गॉन टू विजिट हिम। तो कैनेडी उनको कहते हैं कि मिस्टर भुट्टो, if you were an American, you would be in my cabinet. भुट्टो साहब आगे से कहते हैं, if I were an American, I would be your place. बिल्कुल। और ये अच्छी ये कैरिज्मा है उस आदमी का, मगर देन जो चीज बहुत ज्यादा सामने आती है और ये मैं बड़ी तकलीफ से कह रहा हूँ वो ये है कि जितनी भी पीपल्स पार्टी की स्ट्रगल और मूवमेंट होती है वो लोगों को ख्वाब बेचते हैं, वो लोगों को ख्वाब बेचते हैं, उनके अंदर हाइप पैदा करते हैं, उनके अंदर एक जुनून पैदा करते हैं कि हमारे आते ही इंसाफ होगा, हमारे आते ही इस्तेहसाल बंद हो जाएगा, हमारे आते ही अवाम खुदा बन जाएगी। ये जियाला साइकी जो है ये इसी इश्तियाल और इसी मेस्मरिज्म का नतीजा है। और जब हुकूमतें आती हैं तो एक तो लूटो 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 का साइकी सामने आती है व्हेनेवर अ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कम्स। दूसरी बात है they are very good at struggle but they have very much lacking when it comes to serious governing। और ये चीज हम इस वक्त भुट्टो की हुकूमत के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम फिल्म के अंदर बात कर रहे हैं। मगर जब एक फिल्म आप देखते हैं which spans
the birth of Benazir till the death of Benazir and actually spans the birth of Pakistan till the death of Benazir, फिर आपको एहसास होता है कि ये हकायक आपके सामने भी मुझे बताएं, जो पैसा लगा इतना इसकी रिकवरी जब नहीं होगी तो प्रोड्यूसर तो बैंकरप्ट हो जाएगा। देखिए जी, ये क्या, अगर ये सब चीजें तब होती फारूक जब आप इसे कमर्शियल गेन्स के लिए बनाते। अच्छा। आपने ये फिल्म बनाई है पॉलिटिकल गेन्स के लिए, आपने बनाई है ये सिंपैथेटिक गेन्स के लिए। तो सर इसके क्या प्रोड्यूसर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है? Maybe it is, but obviously because it is not stated, so I'm not going to actually comment on something which is not very visible. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि समझ नहीं आती, हमारे लिए इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। जब ये फिल्म खत्म होती है सुंदस और फारूक, तो एक बड़ा तकलीफ दे होता है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मर्डर हो चुका है, उसके बाद एंड टाइटल से पहले सिर्फ 5-6 जुमले लिखे हुए आते हैं और उनमें यह है कि अब फलां ये बन गया, जरदारी साहब वज़ीर आज़म बन गए और ये सब, और आखिरी में प्रेसिडेंट बन गए, और आखिर में ये लिखा हुआ आता है कि एंड द मर्डर ऑफ बेनज़ीर रिमेन्स अनसॉल्व्ड। ये आखिरी जुमला है जो उस पे आता है। मेरा दिल किया था कि डायरेक्टर को ये बताऊं कि 1-2 जुमले और ऐड करें, और मैं जुमला सजेस्ट कर देता हूं, अगली एडिटिंग और कटिंग के बाद डाला जा सकता है। वो ये है, एंड द प्लाइट एंड द फेट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान रिमेन्स अनचेंज्ड। भुट्टो पार्ट 2 के मैं ये कैरेक्टर बात है कि मैं फारूक समझता हूं कि ये फिल्म अगर बनवानी थी तो इसे पाकिस्तान के किसी प्रोड्यूसर से बनवाया जाता, फ्रॉम ए पाकिस्तानी ऑडियंस पर्सपेक्टिव, देन यू वुड हैव एक्चुअली डन अ सर्विस। So it has not portrayed the real जो जिस तरीके से लोगों का था। सबसे तकलीफ की बात है, आखिरी में कहना चाहता हूं कि जिस तरह पाकिस्तानियों के बीच में पोर्ट्रे किया गया, वी आर माइंडलेस मॉब एंड जलसा अटेंडर्स। कोई पाकिस्तानी, मैं जिस तरह रहता हूं, अल्लाह करे आप भी उस तरह रहते हो, हम बहुत बाइज्जत तरीके से डॉक्टर साहब इसमें बहुत सी बात हो सकती है, लेकिन हमारा वक्त अनफॉर्चुनेटली जो है वो खत्म हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स और डॉक्टर साहब ने काफी गहरे तरीके से मूवी देखी है, तज्जिया पूरा दिया। ब्रेक पे जाएंगे। जागो जागो